मोंगी एक मोची था। उसकी दुकान गांव में थी। वो रोजाना सुबह दुकान खोलता, दिन भर गांव वालों के फटे पुराने जूतों की मरम्मत करता। जब शाम होती दुकान बंद करके घर चला आता। क्योंकि वो बहुत गरीब था, इसलिए उसकी दुकान भी नहायत टूटी फूटी थी। उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि उसकी मरम्मत करवा सके। बारिशों में उसकी छत टपकने लगती, दुकान में मौजूद सारा सामान भीग जाता। उसने सोच रखा था जैसे ही उसके पास कुछ पैसे जमा होंगे, वह सबसे पहला काम दुकान की मरम्मत करवाएगा। एक रोज़ सुबह जब अपनी दुकान पर जाने के लिए बेदार हुआ तो उसकी बीवी लाली बोली, लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। मैं आटा गूंथ के रखती हूँ, तू जल्दी से लकड़ी वाले से मुझे लकड़ी ला दे ताकि मैं नाश्ता बनाऊँ। मूंगी ने 2 छपाके पानी के मुंह पर मारे और गांव की लकड़ियों की टाल की जनब रवाना हो गया। जब वो लकड़ियों की टाल पर पहुंचा तो वो बंद थी। उसके पड़ोस में भूसे वाली दुकान थी। भूसे की दुकान का मालिक मूंगी का दोस्त था। उसने बताया कि टाल वाला कल शहर गया है, आज दोपहर तक वापस आएगा। मूंगी ने सोचा अगर लकड़ियां नहीं मिली तो फिर लाली नाश्ता कैसे तैयार करेगी। ये सोचकर उसने जंगल में जाने की ठानी ताकि वहां से कुछ लकड़ियां लेकर घर चला जाए। जंगल बिल्कुल करीब था। वो जंगल की तरफ चल पड़ा। उसके पास कुल्हाड़ी तो नहीं थी कि वो लकड़ियां काटता, इसलिए जंगल पर पहुंचकर उसने वैसे ही खुशक झाड़ियां जमा कर लीं। फिर उनका गट्ठा बनाया और गट्ठे को उठाकर घर की तरफ चल दिया। अभी वह थोड़ी ही दूर निकला था कि सामने से एक नन्हा मुन्ना बोना आता दिखाई दिया। वो अपना पाँव घिसट घिसट कर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मूंगी को लगा कि उसके पाँव में कोई तकलीफ़ है। मूंगी एक रहमदिल आदमी था। बोने के पाँव की तकलीफ़ का ख्याल दिल में आया तो उसने मदद करने की ठानी। उसने झाड़ियों को गट्ठा ज़मीन पर रखा और बोने के करीब आने का इंतज़ार करने लगा। बोना जब उसके करीब पहुंचा तो मूंगी ने कहा, ऐसा मालूम होता है जैसे तुम्हारे पाँव में तकलीफ़ है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? बोने ने कहा, मेरे पाँव में कोई तकलीफ़ नहीं है। दरअसल जो मैंने जूते पहन रखे हैं वो मेरे पाँव से बहुत बड़े हैं। मैं तेज़ तेज़ चलने की कोशिश करता हूँ तो ये बार बार पाँव से उतर जाते हैं। मूंगी ने उसकी बात सुनकर उसके पैरों पर एक नज़र डाली तो बोने के पाँव तो छोटे छोटे थे, मगर उसने जो जूते इतने बड़े पहने हुए थे जैसे खुद मूंगी पहनता था। इतने बड़े जूते पहनने की वजह से ही बोना ज़मीन पर पाँव घिसट घिसट कर चल रहा था। मूंगी ने कहा, ऐसे जूते पहनकर चलना तो बहुत तकलीफदेह काम है। ये जूते तो बहुत बड़े हैं, तुम्हें कहाँ से मिले? बोने ने जवाब दिया, मैं बोनों की दुनिया में रहता हूँ। हमारी दुनिया सामने वाले पहाड़ों के पीछे है। मेरा किसी काम से तुम्हारी दुनिया में यहाँ आना हुआ। यहाँ पहुँचने से पहले मुझे तो पहाड़ पर चढ़ना पड़ा, फिर उतरना पड़ा। इसी वजह से मैं बहुत थक गया। मेरे सामने एक जंगल था। जंगल में पहुंचकर थोड़ा सा आराम करने की गर्ज से मैं एक दरख्त की ठंडी छांव में घास पर लेट गया और अपने जूते उतारकर अपने करीब ही रख लिए। मेरी थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी। जब मैं सोकर उठा तो मेरे जूते गायब थे। मैंने घबराकर इधर उधर देखा। मेरी नज़र सामने दरख्त पर बैठे एक बड़े से बंदर पर पड़ी। वो दांत निकालकर मुझे देख रहा था और उसने मेरे जूते पहने हुए थे। उसे पकड़ने के लिए मैं उसकी तरफ लपका तो वो दरख्तों की शाखों पे झूलता हुआ वहाँ से गायब हो गया। मैं बहुत परेशान था। जंगल में जा बजा कांटे और छोटी छोटी कंकरियाँ पड़ी होती हैं। मैं बगैर जूतों के उन पर नहीं चल सकता था, लेकिन मजबूरी थी। मैंने अपना सफ़र फिर शुरू किया। अभी थोड़ी दूर ही गया था, एक जगह मुझे झाड़ियों में ये जूते पड़े नजर आए। शायद किसी काफिले ने वहाँ पे पड़ाव डाला था, क्योंकि वहाँ पर बहुत से मिट्टी के टूटे हुए बर्तन और दूसरी अशिया भी पड़ी हुई थी। ये जूते फटे पुराने थे, मगर मैंने इन्हें गनीमत जाना और इन्हें पहनकर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। मूंगी ने कहा, ये जूते तो बहुत ही तकलीफ़देह हैं, मगर फ़िक्र की कोई बात नहीं। तुम मेरे साथ चलो, मैं जूते बनाता हूँ। मैं आज अपना काम नहीं करूँगा, तुम्हारे लिए सबक और खूबसूरत से जूते बना दूँगा जिन्हें तुम पहनकर बहुत ही आराम महसूस करोगे। उसके बाद सुनकर बोना कुछ फिक्रमंद हो गया और बोला, मैं तो बोनों की दुनिया में रहता हूँ, मेरे पास वहीं के पैसे हैं, मगर ये पैसे तुम्हारी दुनिया में नहीं चलेंगे। ये कहकर बोने ने अपनी जेब में हाथ डालकर बोनों की दुनिया के सिक्के निकालकर उसे दिखाए। मूंगी ने देखा कि उसकी हथेली पर पीतल के बने हुए छोटे बड़े चौकोर टुकड़े थे। इन पर ना तो कोई तस्वीर थी, ना ही कुछ लिखा हुआ था। मूंगी एक अच्छा आदमी था। उसने बोने से कहा, हाँ, इस तरह के पैसे हमारे यहाँ चलते तो नहीं हैं, लेकिन फ़िक्र न करो, मैं फिर भी तुम्हारे लिए जूते बनाऊँगा। तुम पैसों की तरफ से फ़िक्र मत करो।
समझना वो जूते तुम्हारे लिए मेरी तरफ से तोहफा होंगे। बोना ये सुनकर खुश हो गया। मोंगी से साथ लेकर घर आया। जंगल से लाई हुई झाड़ियों का गट्ठा चूल्हे के पास रख दिया। मोंगी के साथ एक बौने मेहमान को देखकर लाली ने जल्दी से चूल्हा जलाया और नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ते के बाद मोंगी बोने को लेकर अपनी दुकान पर आया। उसके जूते बनाने में मसरूफ़ हो गया। दोपहर तक जूते तो तैयार हो गए और वो नहायत नरम और नाजुक थे। वह बोने की पंडलियों तक बने हुए थे। बोने ने इन्हें पहनकर देखा तो खुश हो गया और बोला, मोंगी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने बहुत खूबसूरत और आरामदायक जूते बनाए हैं। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। अब मैं चलता हूँ ताकि मैं अंधेरा होने से पहले पहले अपने घर पहुँच जाऊँ। मोंगी ने उसे खुदा हाफिज़ कहा और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। इस बात को बहुत दिन बीत गए। मोंगी उस बौने को भूल भाल गया। अचानक एक रोज़ रात को उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मोंगी ने जाकर दरवाज़ा खोला और ये देखकर बहुत खुश हुआ कि वही बोना उसके दरवाजे पर खड़ा है। सामने एक छोटी सी बग्गी खड़ी थी। बोना इसी बग्गी में सवार होकर आया था। वो बोने को लेकर घर में आया। लाली भी बोने को दोबारा अपने घर में देखकर बहुत खुश हुई। उसने गुड़ वाले चावल बनाए हुए थे। वो चावल उन्होंने बोने के आगे रखे। बोने को मीठे चावल बहुत पसंद थे। उसने लाली का शुक्रिया अदा किया। चावल खाने में मसरूफ़ हो गया। खाने के बाद उसने मोंगी से कहा, मोंगी तुम्हारे बनाए हुए जूतों की तो मेरे मुल्क में हर तरफ धूम मच गई है। वहाँ के सब लोग तो चावल, मेजरी या फिर गंदम के सूखे पौधों से बने हुए जूते पहनते थे। ऐसे शानदार चमड़े के बने हुए खूबसूरत जूते उन्होंने कभी नहीं देखे थे। इन जूतों की खबर शाही महल में भी पहुँच गई है और मुझे बादशाह ने तुम्हारे पास भेजा है और कहा कि तुम उनके मलका के और उनके बच्चों के जूते बनाओगे। मैं इसलिए तुम्हें लेने आया हूँ। बस अब चलने की तैयारी शुरू करो। हमारा बादशाह इस काम का तुम्हें बहुत सारा इनाम देगा। बोने की बातें सुनकर मोंगी को बहुत खुशी हुई। उसने कहा, हाँ, मैं ज़रूर तुम्हारे साथ चलूँगा। इसी बहाने मैं भी बोनों की दुनिया भी देख लूँगा। सुना है बोनों की दुनिया बहुत खूबसूरत है। वहाँ सब लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मोंगी, तुमने ठीक सुना है। हमारी दुनिया के लोग बिल्कुल तुम्हारी ही तरह, तुम्हारी बीवी की तरह बहुत अच्छे हैं। तुमने भी तो मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक पैसा भी नहीं था। इसके बावजूद तुमने मुझे जूते बना कर दिए। तुम्हारी बीवी भी बहुत अच्छी है। उसने भी मेरी खातिर मदारत की है। बोने ने कहा। मोंगी उसकी बात सुनकर बोला, हमने जो किया हमारा फ़र्ज़ था। वैसे भी किसी का काम आना बहुत अच्छी बात है। बोने ने अपनी जेब से सोने की चंद छोटी छोटी डलियां निकालकर मोंगी को दी और बोला, ये सोने की डलियां बादशाह सलामत ने तुम्हारे लिए भेजी हैं ताकि तुम इन्हें बेचकर जूते बनाने के लिए दूसरी चीज़ें और सामान, चमड़ा वगैरह खरीद सको। इसके अलावा तुम्हें एक घोड़ा भी खरीदना पड़ेगा। इस पर ही बैठकर तुम हमारे मुल्क जा सकोगे। वो पहाड़ों के पीछे है और यहाँ से काफ़ी फासले पर है। लिहाजा तुम तैयारी शुरू कर दो। 1 हफ्ते के बाद मैं फिर आऊँगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। ये कहकर बोना अपनी सुनहरी बग्गी में बैठकर वहाँ से रवाना हो गया। बग्गी में एक छोटा सा घोड़ा जता हुआ था। बोना बग्गी पर सवार हुआ तो घोड़ा भी हल्की सी आवाज़ में हिनहनाया। सर घुमाकर मोंगी को देखा और फिर रवाना हो गया। मोंगी ने जब सोने की डलियां लाली को दिखाई तो वो भी बहुत खुश हुई। मोंगी ने अब सफ़र की तैयारियां शुरू कर दी। उसने नरमो नाजुक चमड़ा, नए औजार, रेशमी धागा और इसके अलावा दूसरी चीज़ें जो जूता बनाने में काम आने वाली थी वो तमाम खरीद ली। उसने सवारी के लिए घोड़ा भी खरीद लिया। उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि उसके काम को बोनों की दुनिया में भी पसंद किया गया है। अब उसे बोने की आमद का इंतज़ार था। आखिर खुदा करके 1 हफ्ता गुजरा और एक सुबह बोना अपनी बग्गी में सवार होकर उसके घर आ पहुंचा। मोंगी तो तैयार ही बैठा था। उसने लाली को खुदा हाफिज़ कहा, बोने के साथ चल पड़ा। बोने की बग्गी आगे आगे थी और मोंगी अपने घोड़े पर सवार उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को अबूर करने के बाद वो एक मैदान में पहुंचे। मैदान ख़त्म हुआ तो सामने किसी शहर के आसार नज़र आए। उसी शहर में बोना रहता था। मोंगी जब शहर में दाखिल हुआ उसने बहुत से छोटे छोटे खूबसूरत घर देखे। वहाँ पर खूब चहल पहल नज़र आ रही थी। छोटे छोटे बौने रंग बिरंगे लिबासों में मलबूस अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। इनके जानवर भी इन्हीं की तरह छोटे छोटे थे। मोंगी को गलियों में मुर्गियाँ भी नजर आईं। इन मुर्गियों का कद चूज़ों जितना था। वो भागती फिर रही थीं। मोंगी ने देखकर सोचने लगा कि जाने इनके चूज़े कितने छोटे होंगे। वहाँ इसे फलों के दरख्त भी नज़र आए। वो दरख्त
उनके लिए थे मगर झाड़ियों जितने थे और फलों से लदे हुए थे। इनमें लगे सेब बेरों जितने थे और केले मूंगी की छोटी उंगली के बराबर। यही हाल वहाँ पे बैठे उन परिंदों का था। चिड़ियाँ और कौवे भी चहचहा रहे थे। उनकी चिड़ियाएँ भंवरों जितनी थीं और काएं कौवे करते छोटी चिड़ियों जितने थे। ये तमाम चीज़ें देखने में मूंगी को बहुत ही मज़ा आ रहा था। बोना मूंगी को लेकर बड़ी खूबसूरत इमारत के पास लेकर आया। ये बादशाह का महल था। ये महल इतना बड़ा था कि मूंगी को थोड़ा सा झुककर उसमें दाखिल होना पड़ा। महल के अंदर बादशाह और मलका अपने बहुत से शहजादों और शहजादियों के साथ बैठे थे। मूंगी ने अदब से बादशाह और मलका को सलाम किया। बोने ने मूंगी का तारुफ इन लोगों से करवाया। बादशाह ने कहा, मूंगी, हमें खुशी है कि तुम अपने काम में माहिर हो। हम चाहते हैं तुम हमारे मलका के और बच्चों के जूते तैयार करो। मूंगी ने कहा, जाहे पनाह, मैं आप सबके जूते ज़रूर तैयार करूँगा और मुझे उम्मीद है कि मेरे बनाए हुए जूते आपको पसंद भी ज़रूर आएंगे। महल का एक बड़ा सा हाल मूंगी के हवाले कर दिया गया, जहाँ बैठकर वो अपना काम कर सकता था। उसने थैलों से अपना सामान निकालकर सामने रखा। फिर बादशाह, मलका और उनके बच्चों के पाँव की पैमाइश की। इसके बाद वो अपने काम में मशगूल हो गया। वहाँ उसके लिए रहने सहने और खाने पीने का बहुत अच्छा इंतज़ाम था। वो मुसलसल 8 रोज़ तक अपने काम में लगा रहा। 8 रोज़ गुजरे तो तमाम जूते तैयार हो गए। इसके बनाए हुए जूते इतने खूबसूरत थे कि बादशाह और मलका इन्हें देखकर दंग रह गए। इनके शहजादे और शहजादियों ने जब इन्हें पहना तो वो बहुत खुश हुए। मूंगी का काम ख़त्म हो गया था, इसलिए उसने बादशाह से अपने घर जाने की इजाज़त तलब की। बादशाह ने इसे बहुत सारी सोने की डलियाँ दी। इतनी सारी दौलत पाकर मूंगी बहुत खुश था। उसका दोस्त बोना इसे दूर तक छोड़ने भी आया। मूंगी घर पहुंचा। सोने की सारी डलियां लाली के हवाले कर दी। मूंगी ने इन डलियों को बेचकर सबसे पहला काम ये किया कि अपनी एक अच्छी सी दुकान बनाई ताकि बारिशों के मौसम में भी वो अपना काम इत्मीनान से कर सके। जब ये काम मुकम्मल हो गया फिर उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर भी बना लिया। अब उसके दिन फिर गए थे। वो अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी के दिन गुजारने लगा। इस तरह मूंगी को बोने से अच्छा सलूक करने का, उसकी मदद करने का इनाम मिल गया। उम्मीद है आपको ये खूबसूरत सी कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।